हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलस में डिफिनिट इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी प्रॉपर्टी बेस्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो एक क्वेश्चन अभी डिस्प्ले हो रहा है, इसमें देख रहे होंगे कि मल्टीपल मॉडुली देख रहे होंगे, यानी एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा मॉडुली का सिंबल है। और आपको बता दें कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी में भी स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ अगर आप मॉडुली का सिंबल देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि 3 जगह मॉडुली का सिंबल है, एक ही नहीं है, 3 है। देखिए, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां क्लोज हुआ, उसी तरह कर करके मॉडुलस का सिंबल 3 जगह दिख रहा है। तो अब सबसे पहली बात मैंने बताया था कि जब तक इस मॉडुलस के सिंबल को रिमूव नहीं करेंगे ये फंक्शन इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। यानी सबसे पहला एजेंडा ये है कि इस मॉडुली के साइन को कैसे रिमूव करेंगे। इसको भी रिमूव करने का बहुत सारा आइडिया है, उसी में से एक आइडिया को हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात कि जब हम इसके मॉडुलस के साइन को रिमूव करते हैं तो इसमें कुछ बारीकियों को ध्यान में रखेंगे। जैसे हमको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 4 तक, तो 1 से 4 के बीच का कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया 1.5 है, उसी के बिटवीन में आता है। तो देखेंगे कि जब इसमें पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मॉडुलस के इनसाइड वाले में सोच रहे हैं। इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसमें पुट करेंगे तो फिर यहाँ पर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही इनपुट के लिए कोई मॉडुलस पॉजिटिव हो रहा है और कोई मॉडुलस नेगेटिव हो रहा है। तो इसके लिए कैसे अप्रोच करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हमको इसे इवैल्यूएट करना है। तो इस इंटीग्रल को हमने कैपिटल I एज्यूम कर लिया उसी में। अब आप क्या करेंगे, जितने में मॉडुलस का सिंबल लगा हुआ है उस सबको 0 के इक्वल करेंगे और 0 के इक्वल करके इनपुट निकालेंगे। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि मॉडुलस 3 जगह है, तो तीनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल करेंगे। तो x का वैल्यू 1 और 10 होगा। उसी तरह नेक्स्ट में क्या होगा, x का वैल्यू 2 और 10 होगा। थर्ड में क्या होगा, x का वैल्यू 3 और 10 होगा। जब हम इस इनपुट को ऑब्टेन कर लेंगे तब क्या करेंगे, इसका साइन स्कीम बनाएंगे। साइन स्कीम क्यों नेसेसरी है, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि कौन सा पार्ट पॉजिटिव है और कौन सा पार्ट नेगेटिव है, इसका डिसीजन करने के लिए। तो साइन स्कीम कैसे बनाते हैं, साइन स्कीम मीन्स आपको एक संख्या रेखा बनाना है। ये आपका -∞ है और इधर की ओर आपका +∞ है। आप क्या करेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का इंफेरियर लिमिट देखेंगे, यानी लोअर लिमिट देखेंगे, और क्या देखेंगे, अपर लिमिट देखेंगे, और दोनों को प्लॉट कर देंगे। तो लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट कितना है 4, तो आपने यहां पर 4 प्लॉट कर दिया। ये सबसे पहले करेंगे। अब जितने सारे इनपुट आए हैं उन सारे इनपुट को भी एडजस्ट करना है दोनों के बिटवीन। तो आप देखेंगे ना कि 1 पहले से इंगेज है, तो 1 इंगेज है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। अब देखेंगे और कौन कौन है जो इसके बिटवीन में आता है। अगर इसके आउटसाइड में आएगा तो उसे भी हम रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ हम उसे सेलेक्ट करेंगे जो 1 और 4 के बिटवीन में आता है। तो 1 ऑलरेडी इंगेज है, ऑलरेडी इंगेज का मतलब ये हुआ ऑलरेडी प्लॉटेड है ये पॉइंट। अब बचा कौन कौन, 2 और 3 बचा। तो हमने क्या किया कि 2 और 3 को ऐसे ही अप्रॉक्सी लगाकर और यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिया। आपको थिंकिंग कहां से कहां तक करना है, 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से 4 तक ये है, आप देखेंगे 1 से लेकर 4 तक कितना सारा सब इंटरवल बना। तो 3 सब इंटरवल, 1 से 2,
2 से 3 और 3 से 4। यही हमको हिंट करता है कि इसको स्प्लिट कैसे करना है। स्प्लिट का मीन्स बांटना कैसे। अब इसका साइन स्कीम फिक्स करना है। तो साइन स्कीम जब हम फिक्स करेंगे तो एक प्रॉब्लम, 3 वैरायटी का फंक्शन है मेरे पास। एक है x-1, दूसरा x-2, ऐसे कर करके। तो हम क्या करेंगे कि 3 वैरायटी है तो तीनों के लिए प्लानिंग तैयार कर लेंगे। एक वैरायटी और ये दूसरा वैरायटी और ये तीसरा। फर्स्ट वाले में हमने लिखा x-1, दूसरे में x-2 और तीसरे में x-3। अब 1 से 2 के बीच में जब हम नेचर देखेंगे ना तो नेचर भी उसी के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। x-1 का नेचर कुछ और होगा, x-2 का नेचर कुछ और होगा। इसीलिए इसमें भी 3 स्टेप हम क्रिएट कर लेंगे 1 से 2 के बीच में, 1, 2 और ये 3। अब क्या करेंगे कि 1 और 2 के बीच का कोई एक वैल्यू चुनेंगे, कोई भी एक वैल्यू। बताइए कुणाल जी, 1 और 2 के बीच का कोई एक वैल्यू बताइए अपने से। 1.5। क्यों 1.6 नहीं ले सकते? यस, 1.7। अच्छा, 1.7 भी ले सकते हैं। तो आप बताइए कि जब इसमें 1.7 हम चुनेंगे और इसमें रखेंगे x-1 में जब 1.7 रखेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 1.7 और माइनस में 1 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हमने लिख दिया पॉजिटिव। ये बताइए 1.7 माइनस में 2 नेगेटिव आएगा। 1.7 माइनस 3 नेगेटिव आएगा। हो गया, इसका साइन जो है हमने क्रिएट कर दिया। अब हम 2 और 3 के बीच का देखेंगे कि 2 और 3 के बीच का गेम फिर कैसा मूव करेगा। इसमें भी 3 खंड बना देंगे। 2 और 3 के बीच का कोई वैल्यू बताइए, कोई भी। 2.6, 2 पॉइंट, मान लीजिए 2.9 ले लेते हैं। तो 2.9 और माइनस में 1 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 2.9 और माइनस में 2 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 2.9 और माइनस में 3 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव बना दिया हमने। 3 और 4 के बिटवीन में भी चलते हैं। 3 और 4 के बीच का कोई वैल्यू चुनिए। 3.5 चुन लेते हैं। तो 3.5 माइनस 1 क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर क्या आएगा? पॉजिटिव। 3.5 माइनस 3 क्या आएगा? पॉजिटिव। हो गया, साइन स्कीम मेरा रेडी हो गया। और मेन गेम यही है, साइन स्कीम आपने जैसे बनाया ये क्वेश्चन को आपने हिट कर दिया। हो गया। आप इसका इंड अब देखिए कितना सिंपल में इंड करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसका लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट कितना है 4। तो 1 to 4, 1 to 4 हाईलाइट कर दिया हमने। ये कितने भागों में टूटेगा? तो 3 भागों में ये स्प्लिट होगा। जिसको टूटना बोल रहे हैं ना उसी को स्प्लिटिंग कहा जाता है। एक होगा 1 से 2, 2 से 3 और एक होगा 3 से 4। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको जब हम स्प्लिट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में देखिए अब इंटीग्रल कैसा होगा। एक होगा 1 से 2 और उस फंक्शन को कुछ देर के लिए हम fx कर दिए dx। दूसरा कितना हो गया? 2 से 3 और फिर यहाँ पर हो गया fx dx। और एक पार्ट कितना होगा? 3 से 4 और फिर हो गया यहाँ पर fx dx हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि fx किसे कह रहे हैं आप? तो fx का मीनिंग है मॉड में x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 मॉड में जो है उसको आप fx कह रहे हैं। क्योंकि ये सब लिखते ना तो बहुत बड़ा होता, इसलिए कुछ देर के लिए वैसा कर दिए। ओके, अब हम काफी करीब पहुंच गए आंसर। अब देखेंगे 1 से 2 के बीच का सिचुएशन स्टडी करेंगे। तो 1 से 2 के बीच में 1 से 2 यही ना है। x-1 पॉजिटिव है, x-2 नेगेटिव है, x-3 नेगेटिव है। इसका मतलब ये होगा कि जब हम यहां लिखेंगे 1 से 2, ओके, यहां हमने कर्ली ब्रैकेट बना लिया तो x-1 का मोड हटेगा, उसके पहले प्लस लगेगा। और बताइए x-2 का भी मोड हटेगा और उसके पहले क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो माइनस और ये प्लस क्या कर देगा? माइनस कर देगा। उसी तरह थर्ड वाले का भी बोलिए
माइनस होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और dx हो जाएगा। ये 1 से 2 को हमने कर दिया। नेक्स्ट बोलिए 2 से 3। पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा नेगेटिव। देखिए कितना आसान है। पहला कह रहा है कि पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, x माइनस 3 और यहां से हमने ब्रैकेट इनक्लोज किया और फिर यहां पर dx। एक पार्ट और है 3 से 4। देखिए पॉजिटिव 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 यानी तीनों ही पॉजिटिव है। प्लस में x माइनस 1, प्लस में x माइनस 2, प्लस में x माइनस 3, कर्ली ब्रैकेट इनक्लोज करेंगे और फिर यहां पर हो गया dx हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 से 2 बोलिए कुणाल जी, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? एक x से एक x कैंसिल होगा, होगा ना? माइनस 3 क्या बनेगा? प्लस 3, 3 या 2 5, अब 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये बचेगा, एक x तो कट गया, माइनस x और प्लस में 4 होगा। बताइए चेक करके सही है कि नहीं? यस सही। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं 2 से 3। 2 से 3 में चेक करेंगे, फिर एक x कट जाएगा, कटेगा ना? अच्छा, अब देखिए ये -2 और -1, -3 और ये हो जाएगा +3, 3 3 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? x dx बचा। क्या चेक करिए आप। नेक्स्ट होगा 3 से 4 और इसमें कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है और ये है फाइनली 3x माइनस 6 से dx हो गया। ओके, अब देखिए, अब इसे इंटीग्रेट करिए। माइनस x का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस x स्क्वायर बाई 2। 4 कांस्टेंट है बाहर और dx का कितना होगा? x हो जाएगा। और कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक प्लस 4x। अच्छा 4 कांस्टेंट था तो बाहर था और dx का x हो गया। नेक्स्ट में x dx का x स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3। नेक्स्ट बोलिए 3 कांस्टेंट है तो 3x स्क्वायर बाई 2 और माइनस में होगा 6x और ये हो जाएगा 3 2 4। पुटिंग करते हैं, बताइए पुट करेंगे तो x के जगह पर 2 रखना है, जहां जहां x है वहां वहां 2 रखना है। डायरेक्ट बताइए मुझे कितना आएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो -4 और अपॉन में कितना? 2 लिख ही देते हैं कष्ट। -4 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 हो गया। माइनस जहां जहां x है वहां वहां लोअर लिमिट रखिए। कितना आएगा? माइनस में 1/2 और प्लस में 4 आएगा। इतना प्लस 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। x के जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस। यहां बताइए x के जगह पर 4 रखिए तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 और अपॉन में कितना? 2 माइनस 24। देखिएगा ध्यान से, माइनस जहां जहां x है वहां लोअर लिमिट। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन में 2 और 6 3 जा 18 और ब्रैकेट क्लोज। फाइनल आंसर की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। ये बताइए कितना होगा? कटेगा तो 8, ये 6 होगा। ये बताइए कितना होगा? 4 2 जा 8 और 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। तो माइनस में 7/2 आएगा। हाँ प्लस में नहीं, माइनस ही होगा। 4 2 जा 8 प्लस में आ रहा है, यहाँ माइनस है। ओके, नेक्स्ट में आइए। 1/2 हुआ, 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5 प्लस। लास्ट वाले को बताइए सिंप्लीफाई करके। ये कैंसिल हो जाएगा क्या? यस होगा कैंसिल। ये बताइए कितना होगा? 18 2 जा 36, 27 माइनस 36
कितना होगा? माइनस में 9/2 और ये 9 क्या कर देगा? प्लस में 9/2 कर देगा। ये लास्ट वाले बॉक्स की स्थिति है। अब हम फाइनल इसको कंक्लूड करते हैं। 6 2 जा 12, 12 माइनस 7 कितना होगा? 5/2 प्लस कितना होगा? 5/2। नेक्स्ट में बोलिए 9/2, बताइए कितना हो गया? 19/2 हो गया और दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दैट इंटीग्रल। ये एक तरीका हुआ, इस तरीके से इसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट भी है, यानी हम सेम चीज को ग्राफ प्लॉट करके भी निकाल सकते हैं। देखेंगे कि जब हम एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व जब आपको पढ़ाएंगे तब उस कंडीशन में इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे और ग्राफ प्लॉट करने के बाद से 1 to 4 तक इनक्लोज करके उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे फिर हम 19/2 ही ऑब्टेन करेंगे। तो इसमें किन बातों का ध्यान रखना है एक बार हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुनिए। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मॉडुलस 1 से ज्यादा जगह दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का स्ट्रेटजी क्या होता है कि मॉडुलस के इनसाइड में जो पार्ट है उसे 0 के इक्वल करिए और इनपुट को निकालिए। तो मेरा इनपुट है 1 2 3। इनपुट क्यों निकालते हैं? इनपुट क्यों निकालते हैं? इनपुट इसलिए निकालते हैं कि ये डिसाइड करता है, इनपुट ही डिसाइड करेगा कि 1 से 4 को कहां ब्रेक करना है मुझे। और जैसे कोई ऐसे भी सोच सकता है कि 1 से 2 ही क्यों लिए हैं, 1 से 1.5 ले लेते, 1.5 से 2 ले लेते, 2 से 2.5 ले लेते। तो उन सारी चीजों का ये हिंट देता है। मेरे पास यहाँ तीन फंक्शन है, इसलिए हमने 3 स्टेप बना दिया इसमें। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 खंड है इसमें। अगर एक रहता, पहले एक रहता था, इसीलिए एक ही पर डिस्कस करते थे। और साइन स्कीम किसका बनाते हैं? मॉडुलस के अंदर में जो रहता है ना, उसके लिए साइन स्कीम डिसाइड करते हैं। क्योंकि मुझे ये जानना होता है कि मोड के अंदर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये मोड के अंदर में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फिर उसे हम बाहर नहीं कर सकते हैं। तो हमने कर दिया x-1, x-2 और x-3। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस कैसे बना, बस ये एक बार फिर से बता देते हैं। पहले आप 1 से 4 लिखे, कैसे? यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट देखकर इनपुट जो आया उसको बीच में एडजस्ट करना होता है। कहिएगा कि अगर ऐसा रहता, बाई द वे x-5 रहता तो क्या आता? एक 5 आता। तो आप बताइए मुझे कि 1 और 4 के बीच में 5 आता है? नहीं आता है, तो उसको हम रिजेक्ट कर देते। क्वेश्चन बनता बट वो रिजेक्ट होता, और जो 1 और 4 के बिटवीन में एग्जिस्ट करेगा उसे ही हम हिट करते हैं इसमें। अब 1 और 2 के बीच का कोई वैल्यू चुनना है, तो आप सोचेंगे 1 और 2 के बीच में कहाँ कुछ होता है, तो बहुत सारा होता है। 1.1 है, 1.2 है, बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर है। पढ़े होंगे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, तो इसके बीच में भी बहुत सारा नंबर है। आप कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं एज यू विश। हम ये नहीं कह रहे कि आप 1.5 ही चुनिए, आप 1.1 चुन लीजिए। तो 1.1 माइनस 1 क्या आएगा? पॉजिटिव। 1.1 माइनस 2 क्या आएगा? नेगेटिव। 1.1 माइनस 3 क्या आएगा? नेगेटिव। अब है कि कहिएगा कि यह स्टेप बनाने से फायदा क्या हुआ? तो फायदा हुआ, ये कहता है कि मोडुली हटाइए, प्लस दीजिए, मोडुली हटाइए, माइनस दीजिए, मोडुली हटाइए, माइनस दीजिए। कहां से कहां तक? 1 और 2 के बीच में। देखिए 1 और 2 के बीच का जो गेम है, मोडुली हटा, यहां से प्लस को उठाकर यहां रख दिए, मोडुली हटा, माइनस को उठाकर यहां रख दिए, मोडुली हटा, यहाँ का माइनस यहाँ रख दिए। सेम स्टेप सब में फॉलो हुआ है। और जैसे ये मोडुली हम रिमूव किए हैं, ये सिंपल क्वेश्चन की तरह बन गया है, और तब हमने सिंपल क्राइटेरिया का यूज करके इसे हमने इंटीग्रेट कर लिया है। ओके।